आप सभी को नमस्कार। मैं योगाचार्य अशोक वैदिक अष्टांग योग के साथ आप सभी का स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हेल्थ में पित्त के ऊपर। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि पित्त का क्या महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में, उसका क्या भूमिका रहता है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है और उसके क्या कारण हैं, किस कारण से वो बढ़ते हैं। तो इसके बहुत सारे मैंने आपको लक्षण बताए थे और कारण बताए थे। पित्त के लिए कहा जाता है तपति इति पित्तम, अर्थात जो तपन अर्थात शरीर में जो गर्मी को बढ़ा देता है। उसके चेहरे लाल रहते हैं और नींद बहुत कम आएंगे उनको, पेट में हमेशा जलन रहेंगे, ढका रहेंगे, उनको खट्टी खट्टी ढका रहेंगे। ये सारे चीज़ पित्त के जो लक्षण हैं। और देखिए मैंने बताया था कि ये पित्त को आसन के माध्यम से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आसन भी बताया था, प्राणायाम भी बताया था कि प्राणायाम इसमें कौन कौन से करने चाहिए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोग से कि पित्त जिसके बढ़े हुए हैं उनको प्राकृतिक चिकित्सा में क्या उपचार करनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा था नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी जो है उसमें आप जैसे मान लीजिए पित्त जो है, ये हमारे जो पित्त का स्थान है वो है अमाशय। तो अमाशय जो स्टमक जिसे बोला जाता है, तो वहाँ पर आपको ठंडा सेकाई करनी चाहिए। अर्थात एक बाल्टी में आप पानी ले लें और तौलिया को डिप कर ले, उसको निचोड़ ले हल्का और उसको इस तरह से आप पेट पे रखें। तो इससे क्या होगा, आपके पेट में ठंडक पहुँचेगा, तो उससे आपके पित्त में बहुत आराम मिलेगा। और ऐसे करने समय अगर आप प्रयास करें कि आपकी थोड़ी सी गर्दन के पास भी गीला तौलिया रहे तो ये और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एक तो ये हो गया, आप पेट के ऊपर गीली पट्टी दे सकते हैं। एक और आप अभ्यास कर सकते हैं नेचुरोपैथी में जो इसका बहुत अच्छा उपचार है। यदि जैसे आप पेट के बल लेट गए हैं और लेटने के बाद में आपके जो स्पाइन है, मेरुदंड है, उस मेरुदंड में गीले कपड़े को, तौलिए को निचोड़ कर हल्का पानी हो और उसके ऊपर स्पाइन के ऊपर रखें। तो इससे भी आपके पित्त को, जो शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, इसको कम करने में हेल्पफुल है। क्योंकि शरीर इससे जो जलन होता है, जो गर्माहट बढ़ी रहती है शरीर में, वो आपके स्पाइन से कम हो जाएंगे। तो जिनको पित्त बढ़ा हुआ है ये अभ्यास उनको करना चाहिए। और जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, वो मैंने बताया था कि उदर शक्ति विकास के लिए पेट के बहुत सारे अभ्यास है। ये सारा चीज़ मैंने आपको अगले वीडियो मैंने बताया। आज इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है खान पान, आहार के ऊपर, कि घरेलू उपचार ऐसे क्या चीज़ जिससे आप अपने पित्त को शांत कर सकते हैं। तो देखिए आजकल बहुत सारे लोग अपने घरों में लगाए रखते हैं घृत कुमारी, जिसको हम बोलते हैं ग्वारपाठा, एलोवेरा। एलोवेरा को आप जैसे पहले उसको काट लीजिए, तोड़ लीजिए, ऊपर से उसका हल्का सा जो नोकीला होता है उसको हल्का सा ऊपर से परत को हटा दें और उस परत को हटा कर उसमें से चम्मच से निकाल लीजिए। और उसको यदि आपके पास में मिक्सी की सुविधा है तो मिक्सी में डालिए और आधा गिलास पानी डाल लीजिए और उसको मिक्सी कर लीजिए। 4 चम्मच एलोवेरा में आधा गिलास पानी मिला के उसको पी लीजिए, या तो गिलास में डाल के उसको सेक कर लीजिए, मिला लीजिए और पी लीजिए। इस तरह से आप कम से कम 21 दिन पिए घृत कुमारी को, ग्वारपाठा को। इससे भी आपके पित्त साथ हुए हैं, क्योंकि पित्त है ना, अग्नि तत्व तो बढ़ा हुआ है, आग जलन होती है तो वो ठंडा है, वो उसका तासीर है, वो ठंडा है, तो वो आपको बहुत आराम मिलेगा। ठंडी में इसको नहीं करें। यदि ठंड बढ़ा हुआ है जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में, तो इसको आप परहेज करेंगे। अंकुरित आहार, यदि आप अंकुरित आहार लेते हैं तो ये भी पित्त में बहुत ही लाभदायक है। और इसके बाद में आपको लेना चाहिए सलाद, और सलाद में भी यदि आप लेते हैं खीरा तो सबसे उत्तम है, क्योंकि खीरा का जो तासीर है वो ठंडी होती है, उसमें पानी का तत्व ज़्यादा होता है। तो जैसे कहते हैं जब अग्नि जल रही है, अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, तो पानी वाला तत्व आप ज़्यादा डालेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो खीरा का सेवन करें जिनको पित्त बढ़ा हुआ है। और खीरे के साथ साथ आप लोग को प्रातः राश में आपको दलिया खानी चाहिए। वो भी दलिया आप सारे वेजिटेबल को मिलाकर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ आप खाने में तरबूज को बढ़ाएं, क्योंकि तरबूज एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक बताया गया है। इसको खाने से यूरिन ज़्यादा पास होते हैं, तो आपके जो शरीर के जो गर्माहट है वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो आप उपलब्ध हो जाएंगे मार्च में के आसपास, अभी भी उपलब्ध है मार्केट में, तो आप उसको तरबूज का प्रयोग करें
तरबूज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग के घर में छाछ की सुविधा है, जैसे खास करके हरियाणा पंजाब के तरफ लोगों का, यदि उन लोगों को पित्त बढ़ा हुआ है तो उन लोगों को छाछ प्रयोग करना चाहिए। छाछ क्या होता है कि इसका जो तासीर होता है वो ठंडक होती है, तो छाछ पीने वालों के लिए बहुत ही अच्छा है कि जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको छाछ लेना चाहिए। और छाछ कब ले, तो छाछ आपको लेना चाहिए लंच से कम 15 से 20 मिनट पहले यदि लेते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुंचाता है। तो छाछ ले। और पित्त के लिए कहा जाता है कि पित्त को यदि आप शांत करना चाहते हैं तो घी आपके लिए सबसे उत्तम है, यदि आप देसी घी का सेवन करते हैं, क्योंकि जो घी है वो शरीर और दिमाग दोनों को ये ठंडक पहुंचाता है, इसका तासीर ठंडी मानी जाती है, तो घी आपके लिए बहुत उत्तम है। तो वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ को यदि आपने बैलेंस कर लिया ठीक से तो आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मैंने इससे पहले आपको वात रोग के ऊपर पूरा आपको बताया था, जानकारी दिया था कि वात कैसे बढ़ते हैं, वात से कैसे 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं, तो ये पित्त के लिए है। इसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा कफ के ऊपर कि कफ के क्या पहचान है और कफ का क्या लक्षण है, तो इससे अगले वीडियो में आप कफ की जानकारी ले सकते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपना विचार लिखें, कमेंट्स करें, जिससे और किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस संस्था के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको वीडियो तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।